देव मैथ्स मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन का, इसके लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द क्लास 11th। ठीक है, सेट से व्हाट इज सेट रिलेशन फंक्शन, ये सब हमने देखे थे। ठीक है, और इसके जस्ट प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स 4-5 क्वेश्चन उसको हमने किए थे। ठीक है, ठीक। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी क्वेश्चन करेंगे साथ में। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, डिफाइन एज आर। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल नंबर, सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, डिफाइन एज द रिलेशन आर इक्वल्स टू ए बी such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये हमको शो करना है। ठीक है, तो हमको तीनों का कंडीशन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। हमारा रिलेशन आप दिया है ए बी लेस देन ए बी, है ना, बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सारे रियल नंबर से हमको फर्स्ट शो करना है रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव का हमारा जो कंडीशन होता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पे, है ना, 1 लेते हैं यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 के लिए ट्रू हो रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 के लिए ट्रू हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, है ना, 2 लेते हैं, तो 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ये 2 के लिए भी ट्रू हो रहा है बिल्कुल, है ना, ये 2 हो जाएगा और ये अपना 4 हो जाएगा। इसके लिए भी ट्रू हो रहा है, स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, आपने जो कंडीशन दिया वहाँ पे ए लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना, ये हमारा रिलेशन का कंडीशन दिया होगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, है ना, 1/2 लेते हैं और 1/2 लेते हैं। ठीक है, सपोज ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, मतलब 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 लेस देन ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है अपने 0.5 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और ये 1/4 क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5 0.25 ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हमारा ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, अपने होना क्या चाहिए, सारे जितने रियल नंबर है सभी के लिए वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई भी ऐसा ऑर्डर पर मिल जाएगा जिससे हमारा जो रिलेशन का कंडीशन दिया वो फॉल्स हो जा रहा है, इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये इट मीन्स यहाँ पे 1 1 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये सारा सम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए था। ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट reflexive। okay, therefore relation is not reflexive। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं अब इसका सेकंड में इसका सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक का कंडीशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that B belongs to relation होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, हमको सेट रियल नंबर दिया। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू सेट रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेते हैं, इट मीन्स 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर दें ऑर्डर को 2 1 करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 1 करते हैं सपोज 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 1 से छोटा नहीं होते, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स अपना ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन तो हो, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो जा रहा है, बट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। देयरफॉर ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर रिलेशंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। थर्ड इज ट्रांजिटिव, चेक करते हैं इसको भी, है ना। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव का हमको कंडीशन पता होना चाहिए, है ना। इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं आप इसको, है ना, चेक करते हैं। अगर हम 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेते हैं, मान के चल यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर 1 2 बिलोंग करेगा तो 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये आएगा। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जस्ट बी सी 2 से शुरू में ऑर्डर पे 2 3 लेते हैं सपोज, 2 लेस देन 3, है ना, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, है ना। 2 इज लेस देन 9, यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। अब लेते हैं 1 3, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 1 इज लेस देन 3 बिलोंग स्क्वायर, है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यहाँ भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी ट्रू हो रहा है, मतलब कि हाँ यहाँ भी ट्रू हो जा रहा है ये, है ना। लेकिन स्टूडेंट को हम बोला गया सो दैट द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नेदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे रियल नंबर है ना। एक्चुअली होना क्या चाहिए हमारा, है ना, जितने भी रियल नंबर सबके लिए ये बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। अगर कहीं भी हमको एक ऐसा भी ऑर्डर पेयर मिल जाता है जिससे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं हो पा रहा है, ए लेस देन बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। अब हमारे देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एक और, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो भी ट्रांजिटिव हो जा रहा है, बट अपने पास एक ऐसी कुछ और नंबर है ना, हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 2 - 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, ये भी अपना रियल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन -3 स्क्वायर, इट मीन्स 2 इज लेस देन 9, ये तो ट्रू है, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं ना, यहाँ देखते हैं -3 एंड 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो -3 इज लेस देन 1 स्क्वायर, ठीक है, तो -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब क्या लेंगे अपन, 2 1 लेंगे, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। अब 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अपने पास बहुत सारे रियल नंबर हैं, हम सभी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको अगर ऐसा एक भी अगर ऑर्डर पे ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसको कहेंगे क्या, ट्रांजिटिव नहीं है, सीधा सीधा, ठीक है। ये है ना चेक की, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है ना, और इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं। थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको चेक करें, वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट, है ना, सेट हम गिवन है, सेट ए इक्वल्स टू, है ना, ए इक्वल्स टू गिवन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसा रिलेशन डिफाइन है यहाँ पे ए बी, सच दैट बी इक्वल्स टू a + 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ठीक है।
ये हमको चेक करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव कंडीशन को पता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए अपने पास। हमको हमें सेट गिवन है, सेट ए इक्वल्स टू गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन के लिए हमको कंडीशन हमें दिया है यहाँ पे, है ना, ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। ठीक है, हम रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए प्रोडक्ट करेंगे, ए से हमको ए का रिलेशन बनाना है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 प्रोडक्ट करेंगे तो बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मिलेगा ये। ठीक है, 2 प्रोडक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 से 4 मिलेगा और 4 से 5 मिलेगा, है ना। 5 लेंगे तो 6 मिलेगा, बट 6 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, से खुद का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमको ए बी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा है जिसका खुद से खुद का रिलेशन है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है ना, ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, चेक करते हैं सिमेट्रिक, देखते हैं यहाँ पे 4 सेकंड के लिए, यहाँ पे, है ना। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, implies that बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ठीक है, हाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 हमको देखना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी हमको 2 1 नहीं दिख रहा है, 2 3 तो 3 2 होना चाहिए, 3 4 तो 4 3, 4 5 तो 5 4 होना चाहिए। ऐसा हमको यहाँ पे कोई भी रिवर्स वाला ऑर्डर पे नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन but 2 1 does not belongs to relation, therefore R is not, therefore R is not symmetric। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। थर्ड इज ट्रांजिटिव। इस कंडीशन को पता है ना, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमारा होना चाहिए। ठीक है ना, ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन हमारा होना चाहिए, है ना। यहाँ देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। ठीक है ना, ए बी की जगह 1 2 लेते सपोज, है ना। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, implies that 2 3 2 है ना, 2 से स्टार्ट होने टर्म्स, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो क्या 1 और 3 बिलोंग है यहाँ पे रिलेशन में, 1 3 कहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। बट 1 3 does not belongs to relation, therefore R is not ट्रांजिटिव। स्टूडेंट अगर हमको जब भी हम चेक कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, एक भी ऐसा ऑर्डर देखें जिसके हम यहाँ पे सारे को चेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, सारे को चेक कर सकते हैं करने के लिए हम अगर एक भी ऑर्डर पे को चेक कर ले रहे हैं, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2 3 भी है, बट 1 3 यहाँ पे रिलेशन में हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है ना, तो सीधे हम डायरेक्टली कर देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। अगर इसको चेक करते हैं 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 3 4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट यहाँ पे 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, ठीक है, तब भी नहीं है ट्रांजिटिव। ठीक है, 3 4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 4 5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट यहाँ पे 3 5 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है, तब भी ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना तो सिमेट्रिक था, ना तो ट्रांजिटिव था। ठीक है, ये हम थर्ड क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट in the real number defined as R A B such that A is less than equals to B, ठीक है, इस रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये रिफ्लेक्सिव है
और ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ये हमको शो करना है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, देख लेते हैं। कंडीशन पता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे सेट अपना रियल नंबर है तो रियल नंबर लिखेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। ये अपना दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन बी, है ना। अगर आप 1 लेते हैं 1 से तो ये तो ट्रू है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, है ना। और 2 लेते हैं 2 से तब भी ट्रू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना, इक्वल 3 लेते हैं तब भी ट्रू हो जाएगा। ये इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टर्म्स बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है। देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अपना होता है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, है ना, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए हमारे पास। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये जो है इसको फॉर ऑल रीड करते हैं, फॉर ऑल, है ना, ये जो साइन है उल्टा भी फिर यहाँ पे क्रॉस का है ना, तो फॉर ऑल इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेते हैं यहाँ पे, है ना, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 करते हैं ऑर्डर पेयर यहाँ पे, है ना, बट 2 1 अगर लेते हैं यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे, है ना, देयरफॉर 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इतना हमको कर देना है बस, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है ये, ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, implies that ए सी बिलोंग्स टू हमारा रिलेशन ये होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अगर यहाँ पे सपोज 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और 2 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, है ना। अपने क्या यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ए की जगह 1 बी की जगह 3, ठीक है। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ था ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, है ना, इसको हम चेक किए हैं, है ना। तो अगर 1 2 बिलोंग करे तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो 2 3 तो 2 इज लेस देन 3, ठीक है, और 1 3 तो 1 इज लेस देन 3, ठीक है, ये ट्रू हो जा रहा है। तो यहाँ पे आर क्या है, ये आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा ये स्टूडेंट, ठीक है। ये सेकंड थर्ड फोर्थ हमने देखे यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ हो गया, है ना। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सीधा, है ना, सीधा क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी, है ना, सच दैट ए इज लेस देन बी क्यू, है ना। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। हमको फिफ्थ क्वेश्चन है ये, रिलेशन गिवन है यहाँ पे आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यू, ठीक है। हमको रिलेशन दिया है और रियल नंबर का सेट हमारे पास यहाँ पे, है ना,
तो उनको शो करना है यहाँ पे, सो दैट द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। चेक करना ना, आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, और सिमेट्रिक चेक करना है, और ट्रांजिटिव चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। इसको फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर्स को हमको चेक करना है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन पता है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो उसको चेक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट, अगर 1 लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे, तो 1 इज लेस देन 1 का क्यूब, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो ट्रू हो जाएगा, है ना। अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पे, 2 इज लेस देन 2 क्यूब, ये 8, ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पेयर भी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, ये हम लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इज लेस देन 1/8, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1/2 0.5 होता है, और 1/8 क्या होता है, 1/8 हो जाएगा 0.8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, 0.1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है ये, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जा रहा है अपने पास, ये फॉल्स हो जा रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पे 1/2 does not belongs to relation, therefore R is not reflexive, therefore R is not reflexive, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखते हैं। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इसका कंडीशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that बी ए बिलोंग्स टू, ये रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम चेक करते हैं 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देखते हैं 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, है ना, 2 का क्यूब, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 2 1 ऑर्डर जस्ट चेंज कर देते हैं, 2 1 लेस देन 1 का क्यूब, तो 2 इज लेस देन 1, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 1/2 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर R is not सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट। हम देखते हैं थर्ड, यहाँ पे ट्रांजिटिव देखते हैं। थर्ड इज ट्रांजिटिव, चेक करते हैं यहाँ पे। कंडीशन होता है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, implies that ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, अगर हम 1/2 लेते हैं, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे सपोज, है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, है ना, तो 1 इज लेस देन 8, यहाँ पे तो बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 3 लेते हैं रिलेशन के अंदर, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27, है ना, 27 हो जाएगा, ये भी ट्रू है। अगर, है ना, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी लेते हैं, 1 और 3 लेते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, देखते हैं यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, तो 1 इज 3 का क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास, है ना, 27 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर, ऑल रियल नंबर सभी से हमको चेक करना है ना, तो अपने पास कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर भी हैं जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको क्या होगा ऑर्डर पेयर, है ना। तो देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होगा ये।
है ना। तो देख हम लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लेते हैं और 3/2 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3/2 है ना, इसको चेक करें, बिलोंग्स टू रिलेशन 3 लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का क्यूब, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो 3 लेस देन इक्वल्स 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 8 3 24 और 3 बचा, फिर 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा यहाँ पे, ये है ना। तो ये आ रही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम चेक करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे है, 3/2 लेते हैं यहाँ पे, 3/2 और 6/5 लेते हैं, इससे हम चेक करते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन 3/2 लेस देन 6/5 का क्यूब, ये 3/2 हो गया, मतलब 1.5 ये है ना, लेस देन इक्वल्स टू ये 6/5 216/125 हो गई है ना। ये 125 हो गया, तो 3/2 मतलब ये हो गया अपने पास 1.5 हो गई है, लेस देन इक्वल्स टू ये से जब डिवाइड करेंगे वहाँ पे तो 1.7 आएगा समथिंग, 1.7 के आसपास आएगी, ये 1.7 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। बट हम चेक करते हैं, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, अब हम ए सी को चेक करते हैं, है ना। ए की जगह 3 है, बी का 3/2, 6/5, ए और सी को चेक करते हैं, 3 एंड 6/5 को हम चेक करते हैं इसको, तो 3 इक्वल टू 6/5 का क्यूब, तो 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 216 125, डिवाइड करेंगे तो ये अपने हो जाएगा, है ना। जब हम डिवाइड 1.7 के आसपास समथिंग कुछ आएगा जो भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख 3 लेस देन 1.7, ये तो फॉल्स हो जा रहा है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है, ये है ना, ठीक है। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमको ऐसा भी, क्योंकि हमको यहाँ पे सभी रियल नंबर के लिए चेक करना था, अगर हमको सभी रियल नंबर कुछ भी ऐसा भी एक भी अगर ऑर्डर पेयर मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 क्वेश्चन हम देखे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैनल जैसे आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग ही रहा होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको उसका फ़ायदा मिल सके, है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल चैनल से बने रहिएगा, और जो भी इसके बचे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन दिया उसको बिल्कुल क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत ही मिल जाएगा वो। तो थैंक यू वेरी मच।